सावधान, मीडिया के सामने आपकी ऐसी पोल खुलने वाली है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिस बात को आपने आज तक दुनिया की नज़रों में छिपा कर रखा था, वही बात अचानक लोगों के सामने आ सकती है। आपके आसपास के लोग यह देखकर हैरान रह जाएंगे और कुछ लोग तो शायद आपसे सवाल तक करने लगेंगे। लेकिन रुक जाइए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव का संकेत कहता है कि इस राज का सामने आना सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आखिर कौन सा राज सामने आने वाला है और क्यों यह घटना आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है, जानने के लिए वीडियो को देखिए, अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। मीडिया के सामने आपकी कोई ऐसी बात सामने आने वाली है जिसे आपने अब तक सबसे छुपा कर रखा है। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? इसके पीछे क्या वजह है? एक अजीब सा डर है ना आपके अंदर, एक ऐसा खौफ जो आपको रातों को सोने नहीं देता। आपको लगता है कि आपका कोई बहुत गहरा राज, आपकी कोई ऐसी बात जिसे आपने दुनिया की नज़रों से बचाकर अपने सीने की सबसे गहरी तिजोरी में दफन कर रखा था, वो दुनिया के सामने आने वाली है। आपको लगता है कि समाज, मीडिया या आपके आसपास के लोगों के सामने आपकी पोल खुल जाएगी और आप शर्मिंदगी से टूट जाएंगे। आप कांप रहे हैं, अंदर ही अंदर एक खौफ आपको खाए जा रहा है कि अगर लोगों को सच पता चल गया तो वह क्या कहेंगे। आपको पता है, मुझे आज एक ऐसी महिला की याद आ रही है, एक बहुत ही साधारण सी औरत जो बिल्कुल आपकी ही जैसी किसी उलझन में फंसी थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, बस हालात के हाथों मजबूर होकर उससे अपने अतीत में एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। एक ऐसा सच जो उसने अपने परिवार से सालों तक छिपा कर रखा था। उसे डर था कि अगर लोगों के सामने उसकी ये बात आ गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो घुट घुट कर जी रही थी, हर आहट पर डर रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसका वो राज दुनिया के सामने आ गया, उसकी पोल खुल गई। उस वक्त उसे लगा कि बस अब जिंदगी खत्म। पर जानते हैं असल में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब सच बाहर आया तो कुछ दिनों तक थोड़ी उथल पुथल जरूर हुई, लेकिन उसके मन का वो सालों का भयानक बोझ, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसे समझ आया कि जिस सच को छुपाने में उसने अपनी जिंदगी नर्क बना ली थी, उसका सामना करना ही असली आजादी थी। यही उसका समाधान था, यही उसका रास्ता था। उसने भागना बंद कर दिया, खुद को माफ किया और महादेव के सामने अपना सच मान लिया। कभी कभी किसी राज का बाहर आना सजा नहीं, बल्कि शिव का दिया हुआ एक मौका होता है आपको उस घुटन से आजाद करने का। इसलिए अगर कोई खौफ है तो भागिए मत, सच्चाई को अपना लीजिए, यही सबसे बड़ा समाधान है। पर मेरी बात सुनिए, एक गहरी सांस लीजिए और शांत हो जाइए। आज 10 अगस्त है और हाँ, एक बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है। बहुत से लोग जो आपके आसपास हैं वो यह देखकर सचमुच चौंक जाएंगे, शायद वो डर भी जाएं। पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव मुझे यह महसूस करा रहे हैं कि यह जो रहस्य उजागर होने वाला है, यह कोई तबाही नहीं है। यह तो आपकी उस फूटे हुए भाग्य को एक बेहद खूबसूरत दिशा में मोड़ने का शिव का अपना तरीका है। अक्सर हम जिस चीज के टूटने से सबसे ज्यादा डरते हैं, शिव उसी को तोड़कर एक नया रास्ता बनाते हैं। आपकी कुंडली में, आपके सितारों में, खास कर राहु में एक ऐसा अद्भुत योग बन चुका है जिसका बनना लगभग असंभव था। और कल के दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव नजर आएगा जिसकी आपने अपने सबसे मीठे सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आज अपनी सारी भाग दौड़ को रोक दीजिए, एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाइए और पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी अहंकार के, मेरी इन बातों को अपने दिल में उतरने दीजिए। यह मेरा वादा है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आश्वासन है कि अगर कल से आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन न होने लगे तो फिर कहना। अगर आप सच में वो सुख, वो प्रगति, वो सफलता और वो सुकून चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ना होगा। अगर दिल से मेरी बातों को महसूस कर रहे हैं तो अपनी हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी भावनाएं लिखकर बस इतना बता दीजिए, भोले भंडारी
और भगवान शनिदेव, क्योंकि आज इन्हीं दोनों शक्तियों की कृपा से आपके लिए 3 बहुत बड़े, बहुत ही चमत्कारिक वरदान आए हैं। ये 3 वरदान सीधे आपकी कुंडली के उस हिस्से से जुड़े हैं जो अब तक सोया हुआ था। और यकीन मानिए, जैसे ही ये वरदान आपको मिलेंगे, आपके अंदर से वो सारी घबराहट, वो सारी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप खुद से कहेंगे कि अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आने वाले 24 घंटे बहुत खास हैं। खुद को संभाल लीजिए, अपनी भावनाओं को भटकने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप अब भी नहीं संभले तो शायद आप बाद में पछताएंगे। सोचिए, जब समंदर की गहराई में पानी बिल्कुल शांत होता है, सन्नाटा होता है और अचानक उस शांत पानी में कोई मछली ऊपर की तरफ छलांग मार दे या कोई उस खामोश पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंक दे, तो क्या होता है? उस पानी का पूरा रंग, उसका पूरा अंदाज तुरंत बदल जाता है। वो खामोश पानी अचानक उछाल मारने लगता है, लहरें पैदा हो जाती हैं। ठीक उसी तरह आपका भाग्य, आपकी तकदीर, जो इतने समय से गहरी नींद में थी, लोगों की निंदा और तानों के बोझ तले दबी हुई थी, वो अब उछाल मारने वाली है। वो पानी जाग चुका है, वो भाग्य जाग चुका है। अब समय आ गया है कि आप दुनिया को अपना असली रूप दिखाएं। आपकी वो उम्मीदें जो शीशे की तरह टूटकर बिखर गई थी, शिव की कृपा से अब वो टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि जब ब्रह्मांड इतनी इंसान का साथ देने लगी, तो वो इंसान इस धरती पर किसी महाराजा से कम नहीं होता, और अब उसके महाराजा की तरह जीने का वक्त आ गया है। आज का दिन देखने से पहले ही आपको एक आम दिन लगे, पर यह आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब बनने वाला है। यह वो नया अध्याय शुरू करेगा जो आज तक आपकी किताब में कभी लिखा ही नहीं गया था। 11 अगस्त का वो दिन जो कल है, वो आपके और पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, जहाँ बड़ी खुशियाँ आती हैं, वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। आपको कुछ जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, जिन्हें आपको पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। मैं जानती हूँ, मैं बहुत गहराई से इस बात को महसूस कर सकती हूँ कि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से नाराज रही हैं। आपकी ये नाराजगी किसी और से नहीं, अपनी किस्मत से थी। आपको लगता था कि क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगी, क्या मेरी जिंदगी में ही घुट घुट कर निकल जाएगी। लोगों को आपको ताने दिए, आपके अपनों ने, गैरों ने आपकी वो बुराई की जो आपने कभी की ही नहीं थी। जब आप अपनी ही बुराई अपने कानों से सुनते थे, तो आपका दिल दर्द से फट जाता था। एक अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती थी। आपको लगता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही एक बुरे इंसान हैं। पर अब शिव आपके उस टूटे हुए दिल पर मरहम लगाने वाले हैं। आपके उस दर्द को अब वो सुकून मिलने वाला है जो आपको किसी दवा से नहीं मिल सकता। भोले भंडारी और शनि देव आपके लिए वो 3 वरदान लेकर आए हैं जो आपकी हर टूटी हुई ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। आपकी तकदीर हीरे की तरह चमकेगी, पर एक शर्त है, बहुत ही सख्त शर्त। ये बात, ये रहस्य जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे किसी और को मत बताइए। इसे सिर्फ अपनी आत्मा तक सीमित रखिए, क्योंकि ऊर्जा जब बट जाती है तो उसका असर कम हो जाता है। अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो इसे एक गुप्त वरदान की तरह सहेज कर रखिए। सबसे पहला वरदान कल की रात आपको मिलेगा। जब आप गहरी नींद में होंगे तो महादेव आपके सपने में आएंगे। वो अपने उस रूप में नहीं आएंगे जिसे आप तस्वीरों में देखते हैं, वो किसी अनजान अजीब से रूप में आएंगे। आपको एक बहुत ही गहरा संकेत देंगे, वो संकेत जो आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको बस उस संकेत को सुबह उठने तक याद रखना है, भूलना मत। दूसरा वरदान, आपके दरवाजे पर आपके घर में कुछ लोग खाना खाने आ सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। जब वो आए तो उन्हें पूरे आदर के साथ अपने हाथ से भोजन कराना। यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और तीसरा सबसे बड़ा वरदान जो आपको अंदर तक सुकून देगा, आपकी वो मेहनत की कमाई जो बहुत लंबे समय से कहीं फंसी हुई थी, जिसके लिए आपने बहुत इंतजार किया, वो आपको वापस मिलने वाली है। और सच कहूँ, इंसान को जो खुशी, जो असीम शांति अपनी खुद की पसीने की कमाई से मिलती है, वो दुनिया के किसी भी मुफ्त के खजाने से नहीं मिल सकती। यह बात हमेशा याद रखना। अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं। जो लोग प्यार में हैं, जो किसी रिश्ते में बंधे हैं, अब लापरवाही करना छोड़ दीजिए। अगर रिश्ता खूबसूरत मोड़ पर है तो उसे अपनी बेवकूफ़ियों से खराब मत कीजिए।
बिजनेस में, आपके काम में जो भी मंदी चल रही थी वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आपको बहुत बड़े कार्य या बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं। बस लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपनी पहचान बना कर रखिए। काम खुद आपके पास चल कर आएगा। और हाँ, काम के नशे में खुद को मत भूल जाइए। आपको पर्याप्त आराम करना होगा। आपके शरीर की कोई भी चीज बदलने लायक नहीं है। इसे किसी बेजान साधन की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। अगर शरीर ही बीमार पड़ गया तो सारी तरक्की धरी रह जाएगी। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। जितना सकारात्मक सोचेंगे जितनी उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी जिंदगी। जिन लोगों के मन में आपके लिए कड़वाहट थी अब वो दूर होगी और वो आपको प्यार और सम्मान की नज़र से देखेंगे। आपके घर के बच्चे या आपसे छोटे शायद कभी आपकी बात का ऐसा जवाब दे दे जिससे आपको बहुत तेज गुस्सा आए, लेकिन उस वक्त आपको खुद पर काबू रखना है। उन्हें सही रास्ता दिखाना है, पर प्यार से। गलतियों को माफ करना सीखिए। तुरंत आग बबूला मत होइए और हाथ तो बिल्कुल मत उठाइए। आपके काम की जगह पर आपकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ खींचे चले आएंगे। कुछ तकनीकी चीज़ों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। फ़ोन या इंटरनेट में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर वो परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जब रात होती है और आपको सन्नाटा डराने लगता है तो डरिए मत। बस आंखें बंद कीजिए और भगवान का, शिव का नाम लीजिए। वो सन्नाटा आपको अपना दोस्त लगने लगेगा। अपने आसपास के लोगों का, अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो यही अपने लोग ढाल बनकर खड़े होते हैं। कल किसी वित्तीय संस्था की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। और याद रखिए, दक्षिण दिशा और लाल रंग, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। तो बस अब अपने मन को शांत करिए। अगर हो सके तो कुछ गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए। यह आपके लिए एक नई और शुभ शुरुआत हो लेकर आएगा और शिव आपके साथ है। और आने वाले कल का इंतज़ार कीजिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।